हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी एकेडमी नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 1, जिसका पहला टॉपिक है सेल इंजरी। तो हम इसके डिफिनेशन देखेंगे। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस दैट हैज़ बीन इनकाउंटर्ड बाय सेल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नॉर्मल सेल में अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में उसके कोई चेंजेस आते हैं तो वह सेल इंजरी कहलाती है। अगला टॉपिक है व्हाट इज लीजन। यह एक ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। तो इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो लीजन आर डिफाइंड एज ए कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द सेल एंड टिश्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल बाय एनी डिसीज और इंजरी। अब सेल इंजरी के केजेस की बात करेंगे तो 2 मुख्य रूप होते हैं, एक्वायर्ड केज एंड जेनेटिक केज। जो ये एक्वायर्ड केज होता है या फर्दर डिवाइडेड होता है 7 पार्ट्स में। पहला है हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, और दूसरा है फिजिकल फैक्टर, तीसरा केमिकल फैक्टर, और चौथा माइक्रोबियल एजेंट, पांचवा है इम्यून सिस्टम, और छठा है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, सातवां है फिजिकल फैक्टर। अब हम देखेंगे हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल पूछता है एग्ज़ाम में, 2 नंबर में पूछता है, ज़्यादा नहीं लेकिन हर साल पूछता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, यह भी तैयार हो जाएगा आपका। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू वेरियस बॉडी पार्ट, हेंस देयर इज डिक्रीज इन अरेबिक रिस्पायरेशन। फिर एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और सेल इंजरी काज होगा। मतलब हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी में वह कम हो जाती है, जिसके कारण अरेबिक रिस्पायरेशन डिक्रीज होता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, एनर्जी बनेगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी बनेगी नहीं, और एनर्जी बनेगी नहीं सेल में तो सेल काम करना बंद कर देता है, जिससे सेल इंजरी कॉज होती है। अब इस्चीमिया देखेंगे। इस्चीमिया इज डिफाइंड एज ए डिक्रीज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू आर्टेरियल टू वेरियस टिश्यू और ऑर्गन। इस्चीमिया क्या होता है? यह किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई, ऑर्गन के आर्टरी में ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर देता है, वहाँ इस्चीमिया काज करती है। इस्चीमिया में अकर्स ड्यू टू एनीमिया, आरबीसीएस डिस्ट्रक्शन, ब्लड लॉस एंड ब्लॉकेज के कारण भी होती है। अब दूसरा है फिजिकल फैक्टर। द फिजिकल फैक्टर दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेल इंजरी आर एज फॉलोइंग: मैकेनिकल ट्रोमा, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन, और तीसरा है केमिकल एजेंट, कॉमन पॉइजन जैसे आर्सेनिक, साइनाइड, मर्क्यूरी। ये सब कॉमन केमिकल हैं जो सेल इंजरी कॉज करती हैं अगर आपके किसी प्रकार सेल में इंटर कर जाते हैं तो। चौथा है माइक्रोबियल एजेंट। ये भी बहुत मुख्य होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजरी बाई माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शन विच आर caused by bacteria, virus, fungi, protozoa and other parasite। ऐसे इंजरी जिसमें ऐसी इंजरी जो किसी माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगी के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा, या किसी पैरासाइट के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे a disease caused by माइक्रो पैरासाइट। पांचवा है इम्यून सिस्टम। Although the immune system serves to prevent the body against various injurious agents, but sometimes the immune system itself may
टेंड टू काज इंजरी विद इन द बॉडी। उसी तरह छठा है फिर 7 नंबर फिजियोलॉजिकल फैक्टर।